और इस पूरी खबर पर न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत गुप्ता बन गए हैं। सीधा प्रशांत के पास जाना चाहूंगी। प्रशांत, किन मायनों में मणिपुर का ये दौरा राहुल गांधी का खास है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की ये पहली यात्रा है, ऐसे में क्या कुछ संदेश देने की कोशिश? देखिए, राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वो लगातार देश के जितने भी अहम मुद्दे हैं या जहां जहां पर भी कुछ बड़ी घटनाएं हो रही हैं वहां पर राहुल गांधी जाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं एक तरीके से कि जो जनता की आवाज है वो विपक्ष के नेता के तौर पर वो सरकार के सामने लगातार उठाते रहेंगे, चाहे वो हाथरस की घटना हो, इसके बाद असम में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मुलाकात की, जिरबाम में गए, मणिपुर में ये तीसरा दौरा है। जब हिंसा शुरुआत हुई थी कुकी और मैतेई समाज में के बीच में तब भी राहुल गांधी गए थे। चूरा चांदपुर जिस जगह पे आज जाएंगे अभी, वहां पर पहले भी गए जाने की कोशिश की थी और पुलिस ने उनको वहां पे घेर लिया था क्योंकि काफी हिंसा प्रभावित इलाका था और वहां पे मिलने नहीं दिया गया था, राहुल गांधी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने और ये तीसरा दौरा है और ये अहम तब हो जाता है जब सरकार को लगातार विपक्ष मणिपुर के मामले में घेर रहा है। न केवल सरकार बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मणिपुर को लेकर सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए थे इशारों में। तो ऐसे में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का मणिपुर में जाना और कुकी मैतेई दोनों ही समाज के लोगों से मिलना और वहां पर एक संदेश देना कि मणिपुर में जो हिंसा है वो धीरे धीरे करके कम हो, आम जनजीवन जो है वो अपनी पटरी पे लौटे। तो ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, ये सीधे तौर पे इस दौरे को सरकार की आंखें खोलने के लिए या विपक्ष की आवाज किस तरह से उठाई जा रही है वो दिखाता है। और आज राहुल गांधी राज्यपाल से भी मिलेंगे, वहां पे 6 बजे के बाद वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। तो ये एक तौर पे राहुल गांधी की ये पोस्चरिंग है कि सरकार को उन अहम मुद्दों के बीच में सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए या सरकार से सवाल पूछे जाएं जो कि विपक्ष के नेता का या विपक्ष का काम होता है उसको दिखाया जाए। असम जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाका है वहां पे असम के मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, सरकार से लगातार वो मांग कर रहे हैं वहां पे राहत सामग्री की, राहत जो बाकी की जो चीजें हैं उसको लेकर। ऐसे में विपक्ष के नेता के तौर पे जाना और वहां पे जो कुछ भी राहत कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लेना, जो पीड़ित हैं उनसे वहां पे मिलना, तो ये दिखाता है राहुल गांधी अब एक्टिव विपक्ष के नेता के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और वो जो जनता की आवाज है, जो कि राहुल गांधी सदन में बोला भी था कि विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को उठाना, सरकार तक उनकी आवाज को पहुंचाना। तो ये एक मैसेज है, ये एक पोस्चरिंग है विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की। प्रशांत, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का जिक्र किया, लेकिन ये कहा कि ये अच्छी बात है कि हालात सामान्य हो रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी का ये दौरा इन मायनों में भी खास हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी वो तस्वीरें या फिर वो जो रिलीफ कैंप्स में जाए तो वो दिखाने की कोशिश करे कि हालात सामान्य है या नहीं? हालात कई जगह पर सामान्य हैं लेकिन कई जगह पर अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं। आज भी कुछ जगह से छुटपुट घटनाएं की खबर आई थी और लगातार मणिपुर से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। तो समाज में जो बंटवारा हुआ है मणिपुर में मैतेई और कुकी समाज के बीच में, वो खाई अभी तक पटी नहीं है और कई जगह पर अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। लोग राहत कैंप पे रहने के लिए मजबूर हैं और ये महीनों बीत चुके हैं, सालों बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां पर वो स्थिति नहीं बनी जो कि पहले थी। इसीलिए ये मणिपुर का दौरा काफी अहम हो जाता है विपक्ष के नेता का, क्योंकि ये सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है कि इतने दिन, इतने महीनों, इतने साल होने के बावजूद भी मणिपुर अभी भी शांति की राह पर नहीं आ पाया है। आज भी वहां पे हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। जो लोग हैं वो बेघर हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों का आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं और सरकार की तरफ से उनको क्या मदद मिली है, जो पीड़ित हैं उन तक वो मुआवजा, वो राहत उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, इस चीज को जाकर वहां पे देखना विपक्ष के नेता के तौर पर। और ये विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों ने जो भी विपक्ष में हैं उन्होंने सरकार को इस बात को लेकर, जब संसद में अभिभाषण पे चर्चा हो रही थी, सरकार को घेरा, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। और ऐसे में जब सदन दोबारा चलेगा, जब बजट सत्र आएगा, ऐसे में विपक्ष के तौर पे राहुल गांधी इस मुद्दे को फिर सदन में उठा सकते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है, काफी अहम हो जाता है, क्योंकि सरकार को लगातार मणिपुर के हिंसा के मामले में लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है विपक्ष। तो ऐसे में राहुल गांधी जो वस्तु स्थिति देखेंगे उसको सदन में फिर रख के सरकार की घेराबंदी
जिक्र करेंगे जरूर। बिल्कुल, मणिपुर बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है प्रशांत, और जिस तरीके से आपने भी बताया, कुकी और मैतेई समाज, ये जो विभाजन की रेखा है वो रेखा बहुत ज्यादा अब कहा जा सकता है कि वो खाई बढ़ती जा रही है, तो उसको भी क्या दिखाने की कोशिश करेंगे? वो तस्वीरें, वो जो एक दर्द है वो भी बताने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये जब आप राहत कैंप में जाते हैं और दोनों ही समाज के लोगों से मुलाकात करते हैं तो दोनों ही पक्षों की बातें निकलकर सामने आती हैं और वस्तु स्थिति जो क्या है वो भी समझ में आती है। तो ऐसे में मणिपुर की जो हालात हैं, जो आज की हालात हैं, उनको सरकार के सामने, देश के सामने रखने पे जाहिर सी बात है कि सरकार कटघरे में खड़ी होगी और सरकार को उस पर जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा अहम हो जाता है। उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात करना, क्योंकि जो दोनों ही समुदाय के पीड़ितों से मिलेंगे, उनकी बातों को रखेंगे राज्यपाल से, उनके सामने उन चीजों को रखेंगे, सरकार के सामने उन सब चीजों को रखेंगे। तो ये विपक्ष के तौर पे जिस तरह से राहुल अपनी पोस्टरिंग कर रहे हैं वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि राहुल सिर्फ अब कांग्रेस पार्टी के ही लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, वो पूरे विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन है इस समय। तो ऐसे में इंडिया जो गठबंधन है उसके नेता के तौर पर राहुल गांधी का यह दौरा काफी अहम है। और सरकार के ऊपर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं मणिपुर जाते हैं, मणिपुर जाकर क्यों नहीं वो वहां पे बात करते हैं लोगों से, उस इशू के ऊपर खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं। तो इस बीच में राहुल गांधी का जाना वहां पर विपक्ष के नेता के तौर पर जाहिर सी बात है कि एक अलग मैसेज देने की कोशिश है। उससे पहले असम का दौरा, वहां पर राहत जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मिलना, तो यह भी एक अपने आप में मैसेज देता है कि प्रधानमंत्री वहां पे क्या जानकारी ले रहे हैं, क्या वो असम जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हाथरस में भी गए, हाथरस में भी सभी पीड़ितों से मुलाकात की। इनफैक्ट उस मुद्दे को लगातार वो उठा रहे हैं, ये भी मांग कर रहे हैं कि जो मुआवजा दिया गया है वो कमतर है, ये मुआवजा ज्यादा दिया जाना चाहिए। तो सिर्फ एक जगह पे नहीं है, लगातार जो भी देश में बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार को किस तरह से घेरा जाए या फिर विपक्ष को किस तरह से जमीन पर दिखाने की कोशिश की जाए, उसकी कवायद है ये। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात देखिए, अब ये हम मणिपुर की बात कर रहे थे जहां पर राहुल गांधी का ये जो दौरा है ये बेहद खास हो जाता है, और कई मायनों में, किन मायनों में, ये हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। और अब